हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरे व्यूअर पंकज जी का एक फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास 1.5 से 2 लाख रुपए इन हैंड है और मेरी जो सैलरी है वो करीबन 20 से 25 हज़ार रुपये मुझे मंथली मिलती है। तो क्या इस अमाउंट में मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि आप भी इसी स्टेज में हैं तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ज़रा ध्यान से सुनिए। नो डाउट कि आप इस अमाउंट में भी एक बेहतर प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि आप जो प्रॉपर्टी है वो क्यों खरीद रहे हैं। क्या वो उसका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है आपका, या आप रहने के लिए देख रहे हैं? यदि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है तो आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो थोड़े डिस्टेंस पर हो और जहां आपको तुरंत नहीं रहना, तो आप उस प्रॉपर्टी में जा सकते हैं और उसके आसपास की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जानिए, ताकि आपको इन फ्यूचर वहां से एक बेहतर रिटर्न मिल पाए। और यदि आप एंड यूज़र हैं तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो आपके ऑफिस या इन फ्यूचर आप जहां पर भी काम करें वहां से आपको वो नज़दीक हो, ताकि आपका जो ट्रैवल का टाइम है वो ही बच सके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो किस चीज़ में जाएं। देखिए दोस्तों, आप जाने के तो फ्लैट में और प्लॉट में दोनों में जा सकते हैं, पर मैटर करेगा कि आपकी उस वक्त ज़रूरत क्या है और आपका इंटरेस्ट किस में है। यदि आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज़ अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है तो मैं प्लॉट्स में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लैंड एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट होकर ही मिलेगी इन फ्यूचर। क्योंकि पर्पज़ ही इन्वेस्टमेंट है तो मैं प्लॉट में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैंक से लोन लेकर बना सकता हूँ 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर जितने भी, और हो सकता है कि किसी बिल्डर से टाई अप करके मैं 1 फ्लोर उसको देकर बाकी वो मेरी चीज़ें बना दे। यानी कि मेरे को एक प्लॉट लेने के बाद भी मैं 3 फ्लोर का मालिक बन सकता हूँ ईजीली। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक बात हो जो मैंने उनको कही वो ये कि यदि आप के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है या किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो कैसा होगा, उसकी लीगलिटी के बारे में नहीं जानते हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो बेहतर है सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए। ऐसे प्रोजेक्ट को ढूंढिए जहां पर जो आपके नियर बाय हों, ताकि आपको आने जाने में सुविधा हो और आप उसको देख सकें और जान सकें कि आसपास की कनेक्टिविटी के बारे में। क्योंकि इन फ्यूचर साल 2 साल में आपको एक बेहतर रिटर्न वहां से मिल सकती है, यदि वहाँ की कनेक्टिविटी और सब चीज़ें बहुत बेहतर है और यदि साइट पर काम शुरू हो चुका है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है या आप जानते नहीं हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक में आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रोडक्ट जो ऑलरेडी इस दिल्ली एनसीआर में हैं, तो उनकी आप साइट विजिट कर सकते हैं। उससे लेने की जल्दबाजी ना करें, केवल साइट विजिट करें। तो वो लोग आपको, यदि आपका इंटरेस्ट है आपके इस बजट के अंदर, वो आपको अपनी प्रॉपर्टी को विजिट करा देंगे या आप जाकर खुद देख सकते हैं, जिससे कि आप सही निर्णय ले पाएं कि आपको उस प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि साइट विजिट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लान आपने खरीदने का बना ही लिया है तो बिना देखे किसी भी चीज़ को खरीदना सही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि कम से कम 2 से 3 साइट की विजिट करें। यदि विजिट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन बेहतर मिलती है और आपको लगता है जिनसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। और यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है उसको लेकर, किसी भी जो आपके मन में शंका है किसी बारे में, लोन के बारे में, अमाउंट के बारे में, पेपर लीगलिटी के बारे में, तो आप उनसे इस बारे में सीधी बात करें। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस फॉर्म को भरिए। फॉर्म भरने के 1 से 2 दिन के अंदर आपको उनका कॉल आएगा और वो आपको विजिट के लिए बुलाएंगे। तो आप जाके साइट की पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए और साइट की विजिट कीजिए। उसके बाद निर्णय लीजिएगा। खरीदने की जल्दी ना करें, केवल साइट को विजिट करें। और यदि साइट विजिट, बजट और जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ क्लियर होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को डन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।